मिट्टी के घर से करोड़ों तक का सफर। यह वीडियो किसी व्यक्ति के किसी चमत्कार की कहानी नहीं है। यह वीडियो एक व्यक्ति के भूख, अपमान, आस्था, संघर्ष और आत्मविश्वास की कहानी है। एक बच्चा जो भिक्षा मांगने जाता था, कई बार खाली हाथ लौट आता था, कई रातें बिना भोजन के सो जाया करता था। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो हमेशा यही कहते हैं, मेरी तो हालत खराब है, मेरे पास साधन समाधान नहीं है। आज का वीडियो एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में है जिन्होंने मिट्टी के घर से करोड़ों तक का सफर तय किया है, जिन्हें आज दुनिया बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जानती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, इनका सफर बचपन में पानी की बूंद से टपकती छत और मिट्टी के घर से शुरू हुआ था। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आप खुद को पहले जैसा नहीं रख पाएंगे। अपने जीवन काल में हम जहाँ रहते हैं, छतरपुर जिले में हमारा गांव है गड़ा गांव। गड़ा गांव छोटा सा गांव है, अब तो ठीक है, छोटा सा गांव। पिताजी तो हमारे कुछ करते नहीं थे। हमारे जीवन का एक वाकया है जो हमें बार बार याद आता है। हमको रही होगी हमारी अवस्था 8-9 साल की। हमने अपनी माताजी से कहा, माताजी स्थिति तो बड़ी बेकार है, भिक्षा मांग करके हम गांव में जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उसी से भोजन बनता था। कई बार तो चावल की रोटी खाकर दिन गुजारे। हम अपनी सत्य घटना बता रहे। एक कपड़ा पहन करके हमने सवा महीना निकाला। हमने माताजी से कहा, माँ हमारे मन में इच्छा है कि हम वृंदावन में भागवत पढ़ने जाएं। माँ बोली ठीक है। उस जमाने में 2000 रुपया मांगने के लिए हम न जाने कितने घरों पे गए, खुद स्वयं। 8-9 साल की अवस्था होगी, कितने घरों में सिर्फ 2000 रुपया मंगाने गए, किसी ने नहीं दिया। आज भी वो दिन याद आ जाता है। जरा सोचिए, एक बच्चा है जिसकी घर की दीवारें मिट्टी की हैं, छत से पानी टपकता है और माँ चुपचाप आंसू पोंछ ले रही हैं क्योंकि आज घर में अनाज नहीं है। आज वही बच्चा लाखों लोगों को खाना खिलाता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई राजमहल में नहीं पैदा हुए थे, वे पैदा हुए थे छतरपुर के एक ऐसे गांव में जहां सपने भी सोच समझ कर देखे जाते हैं। कच्चा मकान, कम आमदनी और एक पिता जो खुद पुजारी थे, लेकिन गरीबी से लड़ते लड़ते थक चुके थे। इंटरव्यू में बाबा रोते हुए कहते हैं, हम भिक्षा मांगने जाते थे, कई बार कुछ भी नहीं मिलता था और वैसे ही लौट आते थे। सोचिए, सालों तक एक बच्चा खाली कटोरा लेकर भगवान के नाम पर निकलता है और शाम को वही कटोरा उसी हालत में वापस आ जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर भूखा इंसान कमजोर नहीं होता। कुछ भूख इंसान को भगवान से जोड़ देती है। तकरीबन 8 साल की उम्र में धीरेन्द्र ने सेवा शुरू कर दी। 12 साल की उम्र में उन्होंने जीवन में कुछ ऐसा महसूस किया जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और यहीं से एक साधारण सा बच्चा साधना में बदलने लगा। कहते हैं, जब पेट भूखा हो और भगवान चुप, तो मन में एक बहुत खतरनाक सवाल गूंजता है, अगर भगवान होते हैं तो भूख क्यों देते हैं, और अगर आस्था सच्ची है तो बच्चों को भिक्षा क्यों मांगनी पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के जिंदगी में ये सवाल बहुत जल्दी आ गया था, क्योंकि जब दोस्त स्कूल में टिफिन खोलते थे तब ये कथा की तैयारी करते थे। 9 से 10 साल की उम्र में जब बच्चे खेलते हैं तब ये रामचरितमानस उठाकर दूसरे गांव कथा सुनाने जाते थे। कई बार किसी ने साइकिल दी तो कई बार दोस्तों ने बाइक पर बिठा लिया, और कभी कभी तो पैदल ही निकल पड़ते थे, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां कंधों पर आ चुकी थी। एक बच्चा सोचता है, मैं पढ़ूं या परिवार चलाऊं, मैं खेलूं या कथा सुनाऊं, मैं बच्चा बनूं या बड़ा, और यही जिंदगी ने उनसे उनका बचपन छीन लिया। सन 2009 में पहली भागवत कथा की। कोई पैसा नहीं, कोई बड़ा पंडाल नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं, बस एक दुबला सा लड़का और उसकी आवाज में सच्चाई। लोगों ने कहा, कुछ तो अलग है इसमें, और यही था पहला इशारा कि दर्द अगर ईमानदार हो तो आवाज दूर तक जाती है। सफलता एक दिन में नहीं आई, सालों तक वही गांव, वही कथा, वही साधारण सा जीवन। कोई मीडिया नहीं, कोई कैमरा नहीं, अगर कुछ था तो दिल में धधकती आग और लोगों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव। फिर आया सोशल मीडिया का दौर,
किसी ने वीडियो काटा तो किसी ने शेयर किया और फिर देखते देखते धीरे धीरे बागेश्वर धाम का वीडियो भारत से बाहर निकल गया। लोग बोले चमत्कार है, कुछ लोग बोले ढोंग है, लेकिन वीडियो चलना बंद नहीं हुआ। जब कोई ऊपर उठता है तो लोग सवाल उठाते ही हैं, पढ़ा लिखा है या नहीं, सच्चा है या अभिनय, संपत्ति कहां से आई। लेकिन एक सवाल कोई नहीं पूछता, क्या वो इंसान अपने पैसों से सेवा कर रहा है या नहीं। लोग कहते हैं नेटवर्क 20 करोड़ हो गई है, लेकिन वही पैसा कैंसर के अस्पताल में और गरीबों के लिए भंडारे में, सैकड़ों गरीब बच्चियों के विवाह में खर्च हो जा रहा है। तो सवाल बदल जाता है कि पैसा बुरा है या इरादा। एक इंटरव्यू में बाबा रो पड़े, बोले कि कभी कभी घर में खाना नहीं बनता था। सोचिए, आज लाखों लोगों को खाना खिलाने वाला कभी खुद भूखा सोया है। समस्या गरीबी नहीं है, समस्या गरीबी में हार मान लेना है। धीरेन्द्र शास्त्री का जीवन हमें यही सिखाता है कि भगवान बनने से पहले इंसान बनो, मन में निस्वार्थ सेवा और मानवता का भाव लाओ। अगर तुम गरीब हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, अगर लोग हंसते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, और अगर तुम जिंदगी में हार मानने वाले हो तो रुक जाओ, क्योंकि गरीबी में पैदा होना या गरीब होना तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन वहीं मर जाना तुम्हारा फैसला होगा। तो फैसला कीजिए, तुम्हारी सिचुएशन खराब है या तुम्हारी सोच। सोच बदलो, जिंदगी में बदलाव आना स्टार्ट हो जाएगा। आज से जीवन में कुछ नया स्टार्ट कीजिए, मुझे खुशी होगी। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में तुम गहराई लाओ, धरती कहती धैर्य न छोड़ो, सिर पर भी हो कितना भार, नभ कहता है फैलो इतना, ढक लो तुम सारा संसार, ढक लो तुम सारा संसार। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। समय देने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत के लोगों, तुमने जरूर बुरे दिन देखे हो, बुरे दिन देख रहे हो, तुम्हारा कोई ना हो, सब तुम्हारी अवहेलना कर रहे हो, तुम्हें हर जगह से दुत्कारा जा रहा हो, कोई तुम्हारा साथ न दे रहा हो, तब भी तुम घबराना मत। एक काम करना, तुम अपने परमात्मा पर भरोसा मत छोड़ो, तो परमात्मा एक दिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, न हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम ठटरी बार दें। लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटरी। क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है।